की लोकेशन कैसे सिलेक्ट होती है और होल जो है जब डिग किया जाता है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनज़र रख कर और ये पिन जो है वो लगाई जाती है। याद रखें कि पिन पोजीशन मार्क करना चीफ़ रेफरी का काम है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, यानी गोल्फ़ क्लब की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये उसका काम नहीं है। किसी भी टूर्नामेंट के अंदर टूर्नामेंट डायरेक्टर और जो चीफ़ रेफरी होता है उसका काम है पिन पोजीशन को मार्क करना और टी पोजीशन मार्क करना, ये उसका काम है। अब वो जो मार्क करता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो मैच है ये 4 दिन का है कि 3 दिन का है कि 2 दिन का है। और ये इसलिए होता है कि आपने एक पिन पोजीशनें बनानी होती है, फिर आप कहते हैं कि कट किस दिन होगा। जिस दिन कट होगा वो डिफ़िकल्ट डे होता है। नॉर्मली ये पिन पोजीशन जो है तमाम पीजीए और यूरो लेवल के ऊपर ये मुश्किल से आसानी की तरफ चलता है। यहाँ बदकिस्मती से ये जो है हमेशा जो है वो आखिरी दिन को मुश्किल रखा जाता है, जो कि गलत तरीका है। मुश्किल जब आप रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पे पटिंग मुश्किल हो जाती है। तो आप इमेजिन करें कि आपके अगर 60 बंदे खेल रहे हैं और उनके लिए मुश्किल है, वो सिंगल पट नहीं कर पा रहे या वो 3 पट में करते हैं और हम तसव्वुर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो 1 एक्स्ट्रा मिनट लेगा हर खिलाड़ी। तो अगर हर खिलाड़ी 1 एक्स्ट्रा मिनट लेगा तो 60 खिलाड़ी का मतलब है 60 मिनट। तो इसका मतलब है आपकी गेम में पेस ऑफ प्ले में 1 घंटा लेट हो जाएगा। सो आपकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल डे पे फिक्स होती है कि इस वक्त मेहमान खुसूसी आएगा और इस वक्त जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिले आपको, तो इसलिए लास्ट डे ईजी डे होता है ताकि हर आदमी सिंगल पट करे, ज़्यादा बडियाँ हों, लोग खुश हों, तालियां बजाएं जो देखने वाले आए हैं। और पहला दिन मुश्किल होता है ताकि क्योंकि पहले दिन 100 से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, ताकि वो सब उस कोर्स की डिफ़िकल्टी को देख लें, सीख लें कि एक कोर्स के अंदर मुश्किलात क्या क्या होती हैं। जब आप उसको उन मुश्किलात दिखाते ही नहीं हैं, आप 100 खिलाड़ी लाते हैं और 60 को निकाल देते हैं, कट के बाद 40 खेलते हैं, तो वो जो 60 चले गए अपने घरों को वापस, उन्होंने तो उस कोर्स की मुश्किल तरीन सूरत हाल देखी नहीं। तो उनकी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि आप पहला दिन मुश्किल रखें, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल, तीसरा आसान और चौथा दिन बिल्कुल आसान रखें। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है कि ग्रीन एज से पहले तो उसने देखना है कि कोई ऐसा जगह ना हो कि जहाँ पे 4 फुट 5 फुट में कोई खड्डा, कोई ऐसी गलत सूरत हाल किसी एक प्लेयर के लिए आ जाए और वो उसके लिए बदकिस्मती का बायस बने। एक पॉइंट को चूज़ करने, ये नहीं कि बिल्कुल किनारे पे लगा दें आप। तो आप कदम एच से लेते हैं और एक जगह को मार्क करते हैं कि ये जगह मेरी नज़र में यहाँ पे होल होना चाहिए। आगे मैंने क्या करना है कि ये मेरा इलाका है जिसमें होल। आगे मैंने देखना है कि उस दिन हवा किस तरफ से होगी। हवा का रुख बहुत ज़रूरी होता है, मौसम का हाल ज़रूरी होता है पिन पोजीशन के लिए। अगर हवा का रुख राइट से लेफ़्ट की तरफ है तो मुझे पिन राइट साइड पे बनानी चाहिए, ताकि अगर प्लेयर का बॉल गलती से हवा ले भी जाती है तो प्लेयर फिर भी ग्रीन पे पड़ा हुआ है। अगर हवा राइट टू लेफ़्ट है और मैंने पिन लेफ़्ट पे बना दी और उसका बॉल हवा ले गई, वो ग्रीन से उतर जाएगा। आपको पेस ऑफ प्ले में 1-2 मिनट फालतू लगने पड़ेंगे, प्लेयर जो है वो अननेसेसरीली पेनलाइज हो जाएगा और गेम में वो खूबसूरती नहीं रहेगी। तो हवा को ज़रूर देखना है। इसी तरीके से अगर हवा पीछे से आ रही है तो मैंने पिन को आगे नहीं लगाना। मैं पिन को आगे लगाऊंगा तो हो सकता है कि हवा उसके बॉल को ले जाए और ये प्लस चला जाए। मैं पिन को इधर लगाऊंगा ताकि जो खिलाड़ी उसको खेलता है और अगर उससे ज़रा सी गलती होती है हवा की कैलकुलेशन में, तो बॉल उसका फिर भी ग्रीन पे ही रहे। तो ये हवा का लाजमी जहन में रखना। हवा को जहन में रखने के बाद मैंने एक जगह को सिलेक्ट कर लिया कि मेरी नज़र में पिन यहाँ होनी चाहिए। अब जब यहाँ पिन होनी चाहिए तो मुझे ये देखना है क्या इसके ऊपर कोई एक डायरेक्शन से कोई ऐसा स्लोप तो नहीं है जो कि प्लेयर के लिए
मुसीबत बने, उसका बॉल रुके ही ना या ज़्यादा रोल करे और या ज़्यादा उसका वो जो है एंगल ऑफ जो है वो ड्रिफ्ट या जो बॉल मुड़ता है वो ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये जो है एक ब्रेक मास्टर एक चीज़ है, ये पीजीए और यूरो के जितने रेफरीज होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ क्या क्या करूँगा मैं कि मैं आऊँगा, मैंने ये स्पॉट सेलेक्ट किया, मैं इसे एक क्लब लेंथ पे इसको रखूँगा और इसकी डिग्री देखूँगा कि लेफ़्ट से अगर कोई प्लेयर खेलता है तो क्या ये जगह सही है। तो डिग्री आ रही है 2.1, इसका मतलब है ये आइडियल है, सही है। मैं इस तरह इसके फिर जाऊंगा राइट साइड पे और रखूंगा कि इस साइड से रोल कैसा है। तो ये आ गया 1.5, आइडियल है। इसको 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 से ऊपर का मतलब है ये होल स्लोप पे होगा, किसी न किसी खिलाड़ी के लिए ये नुकसानदेह साबित हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि खिलाड़ी अपने फ़न का मुजाहरा करे और अच्छा स्कोर बनाए। वो इस साइड से मैं देखता हूँ तो ये 2 डिग्री है, इसका मतलब है ये भी सही है। इसके बाद मैं राइट साइड से देखूँगा। अब देखें ये राइट साइड से ये 3.4 है। अब मुझे ये पिन पोजीशन को देखना होगा कि क्योंकि जो बंदा इसको इस लाइन से खेलेगा उसको ब्रेक ज़्यादा मिलेगी और उसके लिए ये मुश्किल पट हो जाएगा। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरा पहला दिन या जिस जिस दिन के लिए मैं होल बना रहा हूँ वो इजी बना रहा हूँ कि मुश्किल बना रहा हूँ। अगर उस दिन मुझे डायरेक्शन ये मिली है कि आपने इजी पिन लगानी है तो मैं ये पिन पोजीशन यहाँ नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी एक अप्रोच जो है वो 3 डिग्री से ज़्यादा है। लिहाजा मुझे अपनी जगह रीएडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि तमाम चारों तरफ से इसको जो है वो 3- डिग्री की अप्रोच बने। हर खिलाड़ी जो जिस साइड से भी खेलता है उसको एक अच्छा पट मिले। ब्रेक ज़रूर उसको मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी कि जिसमें उसको नुकसान हो जाए। अगर ये जो ब्रेक मास्टर है या गैजेटरी है ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। जब ये नहीं था तो लोग क्या करते थे, तो उस वक्त क्या करते थे कि आपने पिन पोजीशन सेलेक्ट कर ली, आपने वहाँ पे एक टी लगा दी कि ये मेरी पिन पोजीशन है। आपने 3 बॉलें ली और आपने समझो नॉर्थ साइड से आप थोड़ा लंबा करके तकरीबन इतना पट, इससे ज़्यादा अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप ज़्यादा ऊपर चले जाएं, मगर कम से कम ये जो है वो 3 कदम का 2-3 कदम का ये फासला होना चाहिए पिन से, और आप प्रॉपर अपना एक पट करें। आइडियल पोजीशन है इस डायरेक्शन से, क्योंकि तीनों बॉल जो हैं वो तकरीबन 8-9 इंच के फासले पे खड़े हो गए। अगर ये गलत पोजीशन होती तो मेरा बॉल होल को क्रॉस करने के बाद अगर 3-4 फुट दूर जाता है तो इसका मतलब है कि ये पिन पोजीशन इस साइड से ठीक नहीं है। तो अभी मैं देखता हूँ इसकी दूसरी साइड। तकरीबन वही 1 फुट के फासले में बॉलें रुक रही हैं। इसका मतलब है ये एक अच्छी अप्रोच है। अगर मेरा बॉल यहाँ रुकता है या ये क्रॉस करने के बाद ज़्यादा रोल करके दूर चला जाता है और दूसरा पट भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल मिल रहा है तो ये पिन पोजीशन ठीक नहीं है। ये खामखा वो एक और पट करेगा, अगर मिस किया तो एक एक्स्ट्रा मिनट लेगा और आपका पेस ऑफ प्ले भी ख़राब होगा और उसका स्कोर भी ख़राब होगा। जब बॉल 1 फुट के अंदर अंदर जो उस जगह आपने चूज़ की है वहाँ वो रुक रहा है, हर डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये चारों आपने देखने, तो आपकी पिन पोजीशन सही है। आप वहाँ उसको मार्क कर दें और उसको बोलें कि यहीं पे आप होल बना लें। मैंने जो पिन पोजीशन
सिलेक्ट की थी उसके ऊपर बंदे ने होल बना दिया और फिक्स कर दिया और फ्लैग उसके ऊपर लग गया। सारी पिन पोजीशन बनाने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, मैंने उसको दोबारा आके देखना है। सबसे पहले मैंने होल को देखना है कि क्या उसका कट सही है, कॉलर सही फिट है। कॉलर जो है वो उसका वो आधे इंच या पौना इंच वो ऊपर से नीचे होना चाहिए। ये जो कितना नीचे होना चाहिए, लिप पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन ऐसी है जहाँ आपका कोर्स है, जिस तरह के ये अरब ममालिक में रेत ज़्यादा होती है तो जल्दी ख़राब होता है होल, इसलिए वो थोड़ा सा आधा इंच के करीब ये कॉलर को नीचे रखते हैं। आपके जिस तरह पंजाब के हमारे इलाके हैं जहाँ पे मिट्टी अच्छी है तो उसके अंदर आप पौना इंच भी इसको नीचे ले जा सकते हैं। वो जो सफ़ेद रंग होता है, फिर इसको सफ़ेद रंग किया जाता है इस कॉलर को। ज़्यादातर लोग वो वाइट देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद कॉलर ऊपर टॉप तक है, तो ऊपर टॉप तक नहीं होता, वो रंग होते हुए एक मशीन से फिर इसको रंग करते हैं ताकि खिलाड़ी को होल पूरा उसके जहन पे आके उसको लगे और उसको नज़र आए। उसको देखने के बाद मैंने इसके करीब खड़ा होना है इतने फासले पे कि ये फ्लैग मेरे हाथ में आसानी से ऐसे आ जाए। आने के बाद मेरे हाथ के लेवल के ऊपर, यानी ना ये इधर हो और ना मेरा हाथ इधर हो, मेरा हाथ बिल्कुल लेवल के ऊपर, और मैंने इस फ्लैग को निकालना है। इसका मतलब है ये फ्लैग परफेक्ट लगा हुआ है, बग़ैर किसी ज़ोर और ताकत के और जिस्म को कोई ख़ास एंगल दिए बग़ैर ये पिन बाहर निकल आई। तो इसका मतलब ये है कि ये पिन अच्छी लगी हुई है। पिन को मैं घुमाऊंगा तो ये घूम भी रही है, इसका मतलब है वेरी गुड, कोई मसला नहीं है। अगर ये ना हो कि ये आपने नहीं चेक किया और वहाँ से वो बंदा पट करे और केडी जब इसको निकाले तो पता चले पूरा कब बाहर निकला है। इसके बाद आपने फ्लैग को देखना है कि फ़्लैग उल्टा तो नहीं लगा हुआ, जो आपका लोगो है वो सही लगा हुआ है, फ्लैग बिल्कुल सही है, टॉप इसका लॉक है, नीचे इसको बांधा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो ठीक हो गया, ये पिन पोजीशन सही हो गई। इसमें एक ख़ास बात है, वो ये है कि ज़्यादातर ये पिन पोजीशनें रात को लगा देते हैं। अगर ये रात को आपने लगा दी है और अगर नहीं भी लगाई, सुबह सवेरे लगी है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि टूर्नामेंट के टी ऑफ से पहले आपने तमाम पिनों को दोबारा चेक करना है, क्योंकि रात को कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, कोई जानवर आ सकता है, कि क्या आपने जो पिन पोजीशनें बनाई थी वो उसी तरह हैं कि नहीं है। खुदा न खास्ता अगर रात को कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और वहाँ पानी हो गया है या वो जगह ख़राब हो गई है, तो ताकि खिलाड़ियों की गेम शुरू करने से पहले आपके पास ऑप्शन है, आप पिन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा जब पिन पोजीशन के ऊपर फ़्लाइट गुज़र गई, फिर उस पिन पोजीशन को बहुत मुश्किल है चेंज करना।